सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे ऑन प्रीपोजिशंस। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट थर्ड वीडियोस में मैंने आपको बेसिक रूल्स पढ़ाए प्रीपोजिशंस के, कौन कौन सी प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है और किस वे में यूज़ होती है। अगर आपने अभी तक वो 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बेसिक इंग्लिश का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करना। वहाँ पे आपको आर्टिकल्स की वीडियोस भी मिलेंगी और प्रीपोजिशन की भी मिल जाएंगी, तो सीरीज वाइज आप उनको वॉच कर सकते हो। फिर उसके बाद आप ये प्रैक्टिस सेट को दे सकते हो। तो अपने से भी ट्राई करनी है इन प्रैक्टिस क्वेश्चन को देने की, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी आज मैं क्वेश्चन करवाऊंगा सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स आज क्वेश्चन है जेके एसएसबी के। ठीक है, तो इनमें हम आज प्रैक्टिस ही करेंगे, तो उसके बाद हमारा प्रीपोजिशन खत्म हो जाता है, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक ले लेंगे। ठीक है, तो बोल रहा है कि शी, आज देख सकते हो कि फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ऐसे रैंडमली मैंने उठाए हैं, क्योंकि पेपर में रैंडमली डाले जाते हैं। ठीक है, चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाली कोई भी न्यू वीडियो की अपडेट हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम, फेसबुक और फेसबुक ग्रुप, और इनको ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि हेल्पफुल कंटेक्ट या फिर पीडीएफ्स जो आपके लिए हेल्पफुल हैं वो आपको अपलोड होती रहती हैं, वहाँ पे मिलती रहेंगी। और भी कोई जब कोई न्यू वीडियोस अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले हम टेलीग्राम पे ही अपलोड करते हैं। ठीक है, फेसबुक पे बाद में आती है और टेलीग्राम पे सबसे पहले आती है। 400 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेलीग्राम अब तक ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि हमने बाद में ये बनाया टेलीग्राम चैनल। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, शी इज डैश हर एनुअल वोकेशन, सो डू नॉट कॉल एंड डिस्टर्ब हर। जल्दी से इसका आंसर सोचो और जल्दी से इसको मार्क करो, जल्दी से। लास्ट में जो स्कोर बनेगा कमेंट करना है। तो होप सो इसका आंसर आपने मार्क कर लिया हो। इसके आंसर की अगर हम बात करें तो वो बनता है आपका, शी इज ऑन हर एनुअल वोकेशन, सो डू नॉट कॉल एंड डिस्टर्ब हर। तो राइट ऑप्शन इज सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन चले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। ही डैश ऑन द कॉर्पेट ऑल डे प्लेइंग वीडियो games when his father and had asked him to on the matters। जो मैटर्स के बारे में बोलते हैं उनके फादर, किसके लिए? मैटर्स के लिए। तो ये दोनों जो ब्लैंक्स है इसमें एक ही प्रीपोजिशंस आनी है। तो आप सोचो वो कौन सी हो सकती है? क्या वो एट होगी, फॉर होगी, ऑन होगी या फिर टू होगी? जल्दी से इसका आंसर मार्क करो और मेरे आंसर के साथ इसका आंसर मैच करो। तो टाइम ज़्यादा चाहिए तो वीडियो भी पास कर सकते हो। ही एट ऑन द कारपेट बना नहीं सर कुछ। ऑन खुद एक प्रीपोजिशन है, यहाँ पे लगी है। ठीक है, एट तो नहीं आएगा, टू आएगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एट और ऑन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एट यहाँ पे नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद अब बचा फॉर और टू। तो ही टू ऑन दी कारपेट, ये भी तो सर कुछ लगा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो प्रीपोजिशन आएगी वो आएगी आपकी फॉर। ही फॉर ऑन द कारपेट ऑल डे प्लेइंग वीडियो गेम when his father had asked him to fall on the mattress, के लिए जब उनको बोलते हैं। पढ़ो और इसका आंसर मार्क करो जल्दी से, इजी क्वेश्चन है। he sorry, take a right the dash the next crossed road, टेक ए राइट डैश द नेक्स्ट क्रॉस रोड। क्या कौन सा यहाँ पे प्रीपोजिशन आएगी? क्या एट आएगी, बिफोर आएगी, ऑन आएगा या टू आएगा? टेक ए राइट टू दी नेक्स्ट बन सकता है, टेक बिफोर दी नेक्स्ट, टेक ऑन दी रेस्ट टेक्स्ट, टेक ए राइट एट दी, क्या आएगा? एट दी नेक्स्ट क्रॉस रोड। ठीक है, यहाँ पे जो फिट आर्टिकल बैठ रहा है वो सॉरी प्रीपोजिशन बैठ रही है, वो बैठ रही है आपकी एट। सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़ो। दैट स्मॉल ग्रोसरी स्टोर, स्मॉल जो ग्रोसरी के स्टोर होते हैं, डैश द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट इन माई फादर।
डैश द सीट इज माई फादर। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी से मार्क करो। दैट डैश ग्रोसरी स्टोर एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट इज माई फादर। तो यहाँ पे क्या आएगा, एट आएगा। एट मैंने क्या बोला था, एक पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, छोटा सा, एट द कॉर्नर। ठीक है, इन दी कॉर्नर तो आएगा नहीं, ऑन दी कॉर्नर तो नहीं होता, क्योंकि कॉर्नर के ऊपर थोड़ी है। ऑन तो यहाँ पे नहीं, विद तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता। तो इतना आप समझ सकते हो। ठीक है, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका एट है। ठीक है, एट यहाँ पे फिट बैठता है। आई थिंक ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन नहीं लग रहा मुझे। इफ वी आर लेट वी विल सिंपली डैश एनी सीट्स दैट इज अवेलेबल डैश द वन बिहाइंड द ड्राइवर। इजिली क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं दैट इज अवेलेबल, वो जो एक सीट है, ठीक है, जो सीट्स है वो अवेलेबल है कहाँ पे, एक्सेप्ट द वन बिहाइंड द ड्राइवर, एक सीट को मतलब कि एक सीट को छोड़ के। ठीक है, ड्राइवर के बिहाइंड के। ठीक है, छोड़ के यानी कि एक्सेप्ट, यहाँ तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट आने वाला है। तो ऑप्शन सी और डी यहाँ पे क्रॉस हो जाते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट की, क्योंकि सेंटेंस पढ़ते ही मुझे पता चल गया था इसके बारे में। ठीक है, इफ वी आर लेट वी विल सिंपली, जब, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे तो एक्सेप्ट आएगा, ए डबल सी सी ई पी टी, क्योंकि जब हम लेट हो जाते हैं वी विल सिंपली, जब हम गाड़ी में जब लेट हो रहे होते हैं, हमें कहीं जाना होता है, हमारा एग्ज़ाम होता है, गाड़ी हमें जब भी कोई मिलती है, हमारे साथ शायद एक ही सिंगल सीट होगी, अगर वहाँ पे कोई बैठा भी होगा हम वहीं पे एडजस्ट कर लेते हैं, उसी सीट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। दैट इज़ अवेलेबल एक्सेप्ट दी वन बिहाइंड दी ड्राइवर, चाहे वो कहीं भी हो। ठीक है, उसको हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप देखो यहाँ पे, द मैन कंप्लेन्ड डैश हेडेक बट नो बडी लिसन टू हिम। मैन ने कंप्लेन की हेडेक की, बट किसी ने भी उसकी बात को नहीं सुना। क्या यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगता है, चलो एलिमिनेट वाला खेल खेलते हैं। चलिए, द मैन कंप्लेंट फॉर हेडेक, हेडेक के लिए, फॉर हेडेक, फॉर का मतलब था क्या, रूल्स पढ़े थे ना, कंप्लेंट टू हेडेक या फिर कंप्लेंट ऑफ हेडेक। देखिए, ऑफ क्या होता है, ऑफ बताता है हमें रिलेशन, क्या बताता है, रिलेशन। वो विद, सॉरी, टू होता है जो कि ई और, उसकी ओर, इसकी ओर, कहाँ से आया, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, फ्रॉम तो है ही नहीं है, कंप्लेंट फ्रॉम हेडेक, नो। रिलेशन बता रहे हैं, मैन कंप्लेंट किसकी, रिलेशन जो है ऑफ हेडेक, कंप्लेंट ऑफ हेडेक बट नो बडी लिसन टू हिम। ठीक है, एग्जामिनर भी जानबूझ के ऐसे ऑप्शन डालता है कि बच्चा कंफ्यूज हो सके। जब तक आपके माइंड में रूल्स आपके दिमाग में सेट किए हैं, तब तक कोई भी ऑप्शन आपसे, मतलब कि आपके दिमाग में नहीं आएगा कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपने सबको सेट करना। अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की है ना तो सभी सारे के सारे आपको लगेगा सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे फिट बैठ रहे हैं। द मैन कंप्लेंट फ्रॉम हेडेक बन सकता है, द मैन कंप्लेंट फॉर हेडेक, हेडेक के लिए हाँ हो सकता है, द मैन कंप्लेंट फ्रॉम हेडेक ये भी हो सकता है, ऑफ हो सकता है। तो ये मतलब कि जब प्रिपरेशन नहीं की होती है तो ऐसा ही लगता है। चलिए, select the correct preposition for the blanks. The present speech is mild, context dash is past, utterance on the same subject. The present speech is mild, contrasted, क्या आएगा, contrasted is past, क्या आएगा यहाँ पे, जल्दी से फिट बनाओ, यहाँ पे बिठाओ किसी ना किसी को, contrasted in his past या फिर to his past, against his past या फिर in his past। तो यहाँ पे जो फिट बैठ रहा है, यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन मैं आपको बता दूँ, वो है इसका टू हिज पास्ट। ठीक है, टू हिज पास्ट यूट्रेंस ऑन दी सेम सब्जेक्ट। काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। देखिए, जो जूनियर सुपरवाइजर के एग्जाम में आएंगे वो भी इस तरह से ही क्वेश्चन होंगे। फाइनेंस में जो आएंगे ना, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर में वो भी इस तरह के होंगे। जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में आएंगे वहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, वो भी होगा या नहीं होगा गारंटी नहीं है उस चीज़ की। चलिए नेक्स्ट, चलिए, हिज पैरालाइज्ड आर्म इज इनसेंसिबल डैश पेन। पैरालाइज्ड
आ में जो उसकी इंसेसिबल है किससे, विद पेन से, फॉर पेन से, या टू पेन से, या फ्रॉम पेन से। इंसेसिबल टू पेन, ठीक है, इंसेसिबल टू पेन, ठीक है, यहाँ पे टू आएगा आपका, ऑप्शन सी, इंसेसिबल टू पेन। तो लास्ट में अपने स्कोर बताना है कि सर मेरे इतने ठीक हुए, ठीक है। उसके बाद चलिए, द लेडी डिसाइड टू गो बैक, कहाँ पे, द लेडी डिसाइड टू गो बैक टू गो बैक टू, हम बोलते हैं गो बैक टू हर अनफिनिश्ड लंच, बैक, टू गो बैक फॉर, टूवर्ड्स, ऑन, तो यहाँ पे टू ही यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है, टू आएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शी स्कॉफ्ड his self-professed great innovation, she scoffed at his, क्या आएगा, at his self-professed great innovation। तो यहाँ पे आर्टिकल जो सॉरी प्रीपोजिशंस यहाँ पे आएगी, अगर मैंने कहीं बीच में आर्टिकल बोल दिया तो मेरे मुंह में चढ़ गया आर्टिकल, ठीक है, तो यहाँ पे एट आएगा यहाँ पे, ठीक है, एट हिज प्रोफेशन, ऑन हिज प्रोफेशन, उसके प्रोफेशन नो, अबाउट हिज प्रोफेशन, फॉर हिज प्रोफेशन नो। मैंने इसको हाइड इसलिए किया है क्योंकि क्या है कि इसके आंसर ऑलरेडी यहाँ पे मार्क था, तो जल्दी से इसका बताओ प्रीपोजिशन यहाँ पे कौन सी यूज़ हो रही है, जल्दी से, ये क्वेश्चन मैंने करवाया भी है, 2000 के 18 एग्जाम में आया था, JKSSB ने पूछा था, ठीक है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स एप्रोप्रिएट ऑप्शंस, ही लिव डैश चांदनी चौक दिल्ली, तो दिल्ली यहाँ पे इन आएगा, इतना मुझे पता है। इन क्यों आएगा, क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ा है, चांदनी चौक तो दिल्ली में है, तो एट दिल्ली आएगा, एट चांदनी चौक इन दिल्ली, ठीक है, चांदनी चौक में और इन दिल्ली में, इन यहाँ की होल प्लेसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इज द सी इज द करेक्ट ऑप्शन, जिन्होंने सी आंसर मार्क किया है बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करो, ये मैं आपको बता दूं JKSSB क्लास 4 का एग्जाम है, JKSSB क्लास 4 का एग्जाम का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन आया है, शी इज डैश द टिकट काउंटर डैश द पार्क, तो यहाँ पे ऑप्शन सी ही इनका करेक्ट है, क्यों, इन द पार्क आएगा, क्यों, पार्क तो बहुत बड़ा है, तो पार्क में काउंटर, टिकट काउंटर लगा होगा, तो एट द टिकट काउंटर, ठीक है, ये चीज़ का याद रखना है क्योंकि ये बेसिक रूल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे आर सिटिंग डैश द बेंच, दे आर सिटिंग द बेंच, दे आर सिटिंग ऑन द बेंच, बिलो द बेंच, नीचे बैंक कौन, अबव बेंच, अबव तो बहुत दूर होता है, ऑन द बैंक, ऑन द बेंच, ठीक है, राइट ऑप्शन इज बी। जहाँ तक हमने 10 क्वेश्चन किए थे पहले, उसके आगे की अगर सीरीज को स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे आता है, इंसर्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन इन दी ब्लैंक गिवन, ये है JKSSB माइग्रेंट्स का जो एग्जाम हुआ था सब इंस्पेक्टर का, वहाँ पे ये प्रीपोजिशन पूछी गई थी, वी गेट अप डैश द मॉर्निंग एट 6 AM, यस, तो इसका जो राइट ऑप्शन सबको पता है, वी गेट अप इन द मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, insert the correct preposition, I don't feel dash going out tonight, I don't feel off at below या like, I don't feel like, क्या आएगा, feel आएगा या like आएगा, सॉरी like आएगा या फिर क्या आएगा इनका, तो इसका जो राइट ऑप्शन, मुझे तो जैसे ही मैंने सेंटेंस पढ़ा मेरे मुंह में आ गया, आई डोंट लाइक, आई डोंट फील लाइक, लाइक आएगा यहाँ पे, गोइंग आउट टू नाइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसर्ट द करेक्ट प्रीपोजिशंस, आई हैड इडली एंड डोसा डैश ब्रेकफास्ट, आई हैड इडली एंड डोसा फॉर ब्रेकफास्ट के लिए, या फिर ऑफ, या विद, या फिर ऑफ, तो इसका जो राइट ऑप्शन वो क्या हो सकता है, सबसे पहले देखिए ऑफ तो हो गए, विद तो कोई सेंस बना ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा किसके लिए, फॉर ब्रेकफास्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यू शुड अपोलोजाइज डैश नॉट टेलिंग द ट्रूथ, यू शुड, तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए डैश नॉट टेलिंग द ट्रूथ, ठीक है, कि वो सच ना बताए, किसके लिए, यू शुड अपोलोजाइज इन, या फिर फॉर, अगेंस्ट, या फिर फ्रॉम, तो क्या आएगा इसका राइट ऑप्शन, यू शुड अपोलोजाइज फॉर, नॉट किसके लिए, फॉर के लिए,
फॉर आएगा फॉर नॉट टेलिंग द ट्रूथ, तो राइट ऑप्शन इज सी। आफ्टर दैट वी टॉक द सोल्यूशन, सिंपल सा क्वेश्चन है, वी टॉक अबाउट सोल्यूशन। क्लियर, इतने अच्छे क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको, ये तो उनकी किस्मत थी। ही डज नॉट अप्रूव स्वेरिंग, ही डज नॉट अप्रूव, क्या आएगा इसका, ही डज नॉट अप्रूव ऑफ स्वेरिंग। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज बी। क्लियर, तो होप सो गाइस ये कितने क्वेश्चन हुए, 16 ईयर और 3 4, नहीं 19 क्वेश्चन हमारे हो गए। 19 में से जिन बच्चों का स्कोर 13 प्लस है या फिर 12 प्लस है, दे आर गुड, क्योंकि कुछ लेवल डिफ़िकल्ट भी था इसमें। अब माइग्रेंट्स वालों का जिनके इसमें से 6 भी ठीक, 5 भी ठीक हुए हैं 6 में से, बहुत अच्छे। क्लास 4 के तो जिन्होंने मैंने 3 क्वेश्चन दिखाए जो प्रीवियस जो ऐसे पेपर थे मेरे पास उनके दिखाए, तो वो भी अच्छे थे। टॉप स्कोर क्या रहता है इसका, तो ये आपके कमेंट पे डिपेंड है कि बच्चों ने कितना कितना स्कोर इसमें किया है सेक्शन में। तो इसी के साथ प्रीपोजिशंस हमारा यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक भी हम जल्द लेके आएंगे आपके लिए। तो गाइस यहाँ पे लाइट बंद होगी, लाइट की इशू के कारण हम यहाँ पे मैथमेटिक्स का लेक्चर अपलोड नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए मैं बोलूँगा सॉरी। और अगर मैं देखता हूँ, अगर ट्राई करता हूँ, क्योंकि फ़ोन भी डेड पड़ा हुआ है, अगर ऑनलाइन स्क्रीन में पढ़ा सकूँ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो काफ़ी सारे बच्चों ने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है, उनको ज़रूर देख लें, क्योंकि टाइम वर्क के रिकॉर्डिंग मैंने बहुत अच्छे से समझाया है वहाँ पे, उसको चीज़ को ज़रूर देखें। ठीक है, सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, स्पेशली स्टॉक असिस्टेंट।